Hello friends, welcome to this session. इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द जैब एग्जाम उसके मॉड्यूल बी के चैप्टर 17 को डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे मेनली हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्या थी। राइट, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में लाए गए थे कि मेनली द एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में वी हैव लिबरलाइज्ड आवर इकोनॉमी, मतलब हमने अपनी पूरी इकोनॉमी में जो भी बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट इम्पोर्ट ड्यूटीज थे, जो भी बड़े बड़े टैक्सेस थे, जो कि बहुत रिस्ट्रिक्टिव रोल प्ले करते थे इंडियन इंडस्ट्री के ग्रोथ में। नॉट जस्ट इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, सभी के ग्रोथ में। ठीक है, इंडिया के सेक्टर जो है उनके ग्रोथ में एक जो है बैरियर बन रहे थे। उन सभी टैक्सेस ड्यूटीज को हमने हटाया। मेनली तो ये किया लिबरलाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन में हमने जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसे कम किया, गवर्नमेंट का जो स्टेक है इन वेरियस सेक्टर्स उसे कम किया। तो इससे क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को इसमें चांस मिल रहा है एंड दैट इज क्रिएटिंग इनोवेशन एंड मोर एफिशिएंट तरीके से। कई सेक्टर्स में ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर काफी एफिशिएंटली काम करता है, तो वो एफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही है। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ और भी ज्यादा जो है कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट एंड ट्रेड करने से रिलेटेड ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बनने का काम हम कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द वेरियस थिंग्स जिससे हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या लिए गए थे ये पता चलता है। विल डिस्कस इन डिटेल कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और भी क्या है। तो एलपीजी एक तरह से एक समराइज्ड वे में समझाता है हमें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एसेंशियली किस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं ऑफ द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। तो व्हाट इज द रीजंस क्या थे। ठीक है, ये डिस्कस करने से पहले इस पूरे सेशन में हम रीसेंट से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैप 2024 एग्जाम, अब की बार जैप पार्ट विद एडुटैप, हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन? वी आर कंडक्टिंग द लाइव क्रैश कोर्स, लाइव क्लासेस, राइट? और इन क्लासेस का पार्ट आप बन सकते हो बाय availing the course, live crash course जो हम कंडक्ट करवा रहे हैं उसको अवेल करके you can be part of this and jab in the very first attempt आप completely चारों के चारों जो सब्जेक्ट से उन्हें क्लियर कर सकते हो। तो इस जो क्रैश कोर्सेस में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस होंगे जहां पर आप लाइव चीजों को पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में क्या आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ सर पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन रिवाइज कैसे करेंगे? तो शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प जो है पूरा पूरा चैप्टर समझाने की इसमें कोशिश की गई है और एग्जाम रिलेवेंट सारा कंटेंट इसमें जो है रखा गया है, जिससे आप एग्जाम से पहले इसे रिवाइज करेंगे। बस रिवाइज करो, एग्जाम में जाओ, देकर एग्जाम आ जाओ। ठीक है, जैसे शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प शॉर्ट नोट्स हम बना रहे हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं एंड आल्सो टेस्ट सीरीज वी आर प्रोवाइडिंग, जिससे एग्जाम लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि एग्जाम में जो कई बार हमें आता भी है क्वेश्चन बट वी आर अनएबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, तो ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आप करोगे बाय अटेम्प्टिंग दीस टेस्ट सीरीज। ठीक है, 15 जैन से ये क्लासेस स्टार्ट हुए हैं एंड यू शुड बी पार्ट ऑफ दीस क्लासेस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लाइव 80 ये कोड अगर आप यूज करोगे तो 80% ऑफ भी आपको मिल रहा है। See you in the live class and yes, now let us discuss economic reforms। इसके reasons क्या है? तो इससे related पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम reforms क्यों लेकर आ रहे हैं and what changes we have brought। तो रिफॉर्म्स की जब भी हम बात कर रहे हैं तो वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी। तो लिबरलाइज करने की जरूरत क्या थी? तो देख लीजिए, जेठालाल जी, लेट्स से उन्हें एक फैक्ट्री बनानी है, तो उस समय चलता था 1970s की बात है, लाइसेंसिंग राज। ठीक है, बहुत फैक्ट्री बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना है जेठालाल जी को फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगेन न्यू प्रोडक्ट अगर उन्हें बनाना है, लेट्स से वो फैक्ट्री में साबुन बना रहे हैं, ठीक है, एक लेट्स से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का राइट। अब मैंगो फ्लेवर का साबुन अगर उन्हें बनाना है, फ्रेग्रेंस का साबुन अगर उन्हें बनाना है, तो ऐसे में ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। न्यू प्रोडक्ट के लिए एक्सपैंड करना है, मैंगो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के 100 यूनिट डेली बना रहे हैं, ऐसे में 200 यूनिट डेली बनाना है, तो उसके लिए अगेन यू हैव टू टेक परमिशन। अगर लेट से सुंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, इसे निकालना है अपने जॉब से, जो कंपनी के जॉब का एक जो पोजीशन इसने ऑक्यूपाई कर लिया है बट उसे निकालना है, तो फॉर द ले ऑफ आल्सो ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगेन शट डाउन अगर करना है, सुंदर ने बहुत
कचरा कर दिया है, अब एक फैक्ट्री शट डाउन करो, नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना है। इम्पोर्ट अगर आपको करना है तो टैरिफ्स बहुत हाई है, बहुत हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। 100 रुपए का सामान 240 रुपए में आप इम्पोर्ट करते हो, दैट इज 140 रुपीज। इस पे 140% का आपको जो है इम्पोर्ट टैक्स कई बार लग जाता है। एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। सो दैट इज द थिंग, प्रोडक्शन लेवल्स पे सीलिंग है। लाइक आई सेड 100 से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो देयर इज अ सीलिंग। दीज आर द इश्यूज। उस समय लाइसेंसिंग राज से कहा जाता था। लेट्स से हार्ले डेविडसन, इसे आपको जो है इंपोर्ट करना है तो 125%। लेट्स से जेठालाल के बेटे जो हैं उन्हें ये सारी चीजें इंपोर्ट करानी है, प्ले स्टेशन ने उसे इंपोर्ट कराना है, तो 140% तक का इंपोर्ट टैरिफ इस पे लग रहा है। यानी कि 100 रुपए का अगर प्ले स्टेशन है तो 240 रुपीज में खरीद रहे हैं। 100 रुपए की अगर बाइक है तो 225 रुपीज में आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो ऐसा, तो दैट इज वाई ऑब्वियसली इन्होंने मना कर दिया है और ये गुस्सा है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। तो 1980s में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स लाना हम शुरू कर रहे थे। इंडिया में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी एंड वेरियस अदर जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, दे ऑल प्लेड देयर रोल। एंड वॉशिंगटन कंसेंसस, ये चीज इंटरनेशनली चल रही थी। तो व्हाट इज वॉशिंगटन कंसेंसस? इसके बेसिस पर हम गवर्नमेंट्स को ये कह रहे हैं कि और भी ज्यादा आपको लिबरल होने की जरूरत है, अपनी इकोनॉमी को बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी से जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें हैं, फिस्कल डिसिप्लिन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्रायोरिटीज, टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारे लेकर आने हैं। ऐसे ऐसे इंटरनेशनली बात की गई थी। तो इंडिया वाज आल्सो डूइंग दैट। रेगुलेशन जो है धीरे धीरे कम कर रही थी इंडिया। जो रेगुलेशन का मतलब है, जो गवर्नमेंट है वो सारी चीजों को रेगुलेट, तुम्हें बच्चे पैदा करना है या नहीं वो भी गवर्नमेंट बताएगी। तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, इजंट इट? फैमिली प्लानिंग चल रहा था, वो चीजें भी उस समय, राइट। तो दैट वाज देयर। तो इस चीज को कम करने की कोशिश की गई 1980s के बाद। लिबरलाइजेशन धीरे धीरे किया गया, जहां पर टैरिफ्स एंड ऑल कम किए जा रहे थे, इम्पोर्ट ड्यूटीज कम किए जा रहे थे। ओके, और इंडिया जूझ रहा था कई सारे और भी इश्यूज से। तो हम ज्यादातर हमारी जो ग्रोथ है वो फॉरेन कंट्रीज से हम पैसे उधार लेके हम कर रहे थे। डॉलर्स हमारे पास जो है आ रहे थे ऐसे फॉरेन कंट्रीज से। तो एक समय ऐसा हुआ जब ये नहीं, फॉरेन कंट्रीज से डॉलर्स नहीं आ रहे, तो इससे क्या हुआ? पहला तो इंडिया के पास पैसा नहीं है जो वो खर्च कर सके, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया। खर्च करने के जो एवेन्यूज है बहुत सारे हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट, लेकिन पैसा आ नहीं रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट हो गया। इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा 10,000 है लेकिन हम कमा रहे हैं ओनली 2,000, तो 8,000 बाकी आएगा कहाँ से? तो दैट इज द डेफिसिट पार्ट, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ऐसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, जहां पर हमारा जो मेन एक्सपोर्ट्स थे वो लाइक 1990s के टाइम पे बहुत ज्यादा रशिया के साथ थे। ठीक है, उस समय यूएसएसआर था और यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो रहा था 1990-91 में, ब्रेक डाउन हो गया था। तो हमारे जो ट्रेड थे इसके साथ, जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे वो सब रुक गया था थोड़े समय के लिए। रुक गया था तो हमारी कमाई नहीं हो रही थी। 100 रुपीज जो हम कमा रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, और ऑयल पे हमें 150 रुपीज तो खर्च करने ही है ना। तो ऑयल के दाम भी बढ़ गए थे उस समय, गल्फ वॉर हो रहा था 1990s में, ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए थे। 150 नहीं, हमें 1,500 रुपए लाइक खर्च करना पड़ रहा था। तो 100 रुपीज जो आ रहे थे वो खत्म, वो नहीं आ रहा है, और 1,500 रुपए तो हमारे पास जो भी डॉलर्स थे वो सब खर्च हो गए। तो दैट क्रिएटेड अ वेरी बिग करंट अकाउंट डेफिसिट, और ये दोनों डेफिसिट होने की वजह से ट्विन डेफिसिट हो गया इंडिया में, राइट। और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है वो एकदम गिरने लगे। आप देख रहे हो कहाँ आपको 150 100 रुपीज आ रहा था, 50 यानी कि $50 हर महीने जहाँ खर्च करने हैं, उसके सामने 1,500 डॉलर आपको खर्च करने होंगे। तो आपके पास जो पैसे होंगे वो इस तरह से जो है गिर जाएंगे। तो हमारे पास कितने, ओनली 2 to 3 वीक्स के ऑयल के पैसे बच गए थे इंडिया के पास, पूरे इंडिया के पास। फिस्कल डेफिसिट 8.4%, इन्फ्लेशन रेट 11.3%, बहुत ही हाई परसेंटेज है। तो ये चीजें हो रही थी। तो दिस वाज द रीजन कि हमने सोचा कि अब तो समय आ गया कि हम रिफॉर्म्स लेके आए। तो हम गए टू दिस वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन विच इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि हाँ, हम आपको लोन तो दे देंगे, पैसे तो दे देंगे, बट ये कंडीशनल होगा, आपको बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने होंगे, और वही हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स है। ठीक है, सो विल डिस्कस अबाउट द एलपीजी रिफॉर्म्स और कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ, व्हाट वर द रीजंस, वो सब हम देख चुके हैं। लेट अस आंसर अ few question. Economic reform refers to the process whereby a government specifies क्या, declining role for private sector or an expanding one for the state, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का रोल कम हो रहा है और गवर्नमेंट का रोल बढ़ रहा है। नहीं, रिफॉर्म का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ रहा हो और गवर्नमेंट का रोल कम हो रहा है, isn't it?
Declining role for state or expanding one for private sector. Yes, B is right. Role for both state and private sector वो decline हो रहा है दोनों के लिए, और दोनों का रोल जो है expand हो रहा है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों का decline या expand हो. किसी एक का decline किसी एक का expand होगा. तो decline किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का. And expand किसका हो रहा है? प्राइवेट का. So that is why B is the right answer. नेक्स्ट ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए. द रीजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स था, पुअर परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की, ड्रॉप इन एक्सचेंज रेट, लार्ज गवर्नमेंट डेट. इनमें से कौन से रीजंस थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के लिए 1991? Please do answer the question in the comment section, and let me again remind you, if you are preparing for the JAB 2024 May exam, so you should definitely be part of our live crash course, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, विद विच यू कैन क्वालिफाई जैब 2024 एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. सारे चारों के चारों कंपोनेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे. 15 जैन से इसकी शुरुआत हो गई है, एंड कूपन कोड लाइव 80 अगर आप यूज कर रहे हो, देन यू विल गेट एन 80% डिस्काउंट ऑल्सो. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, hello@the@edutap.co.in पर आप अपना मेल भी ड्रॉप कर सकते हो. बाय जो भी क्वेरी आपकी है वो पूछ सकते हो. यू कैन ऑल्सो गिव अ फीडबैक, ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, ऑन दिस मेल, और यू कैन ड्रॉप द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.